हाँ तो फ्रेंड्स, हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं मानव नेत्र के रंग बिरंगी संसार से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं हम उन सभी को देखने वाले हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, हम 35 गो ऑब्जेक्टिव जो हैं फ्रेंड्स हम पहले की कक्षा में देख लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं बिना विलम्ब करते हुए, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, ऑप्शन ए में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है समंजन, और ऑप्शन सी में निकट दृष्टि, और ऑप्शन डी में दीर्घ दृष्टि। तो इसका जो है समंजन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? ऑप्शन ए में है शटर की तरह, ऑप्शन बी में है द्वारक की तरह, ऑप्शन सी में लेंस, और ऑप्शन डी में है फिल्म। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फिल्म की तरह व्यवहार करता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक फ्रिज में से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, जब श्वेत प्रकाश को फ्रिज में से होकर गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलन होता है, तो सबसे कम विचलन जो है वह लाल रंग का होता है। अगर सबसे अधिक विचलन पूछता तो तब क्या हो जाता, बैंगनी रंग का होता। जब श्वेत प्रकाश को फ्रिज में से होकर गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलन होता है, तो किसका होता है, लाल रंग का। अगर आपसे सबसे अधिक विचलन पूछता तब किसका हो जाता, बैंगनी रंग का। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए आप ऑप्शन नंबर ए में है अपतल, ऑप्शन नंबर बी में है अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी में है अपसारी, और ऑप्शन नंबर डी में है बाइफोकल। तो अपतल लेंस को जो है अपसारी लेंस हम बोलते हैं, तो और उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल का, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अपतल का। अपतल को हम दूसरा भी क्या करते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनते हैं। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है या रेतिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन ए में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना के आगे किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है जिस व्यक्ति को, उसमें रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जाते हैं। अगर मान लें कि ये इसका रेटिना है तो इसके आगे ही प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा, जिसके कारण ये तो निकट के वस्तु को साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर के वस्तु को क्या करता है, साफ साफ ये नहीं देख पाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण ये दूर के वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन निकट के वस्तु को यह स्पष्ट नहीं देख ले सकता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, और ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी में है वर्णधता। तो इसका जो
ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेत्र की समंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तो इसका वायुमंडल या अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारे टिमटिमाहट प्रतीत होते हैं किसके कारण, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण क्या तारे टिमटिमाहट प्रतीत होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या होता है, यानी कि मानव नेत्र में ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी में अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन डी में कोई लेंस नहीं होता है। तो मानव नेत्र में जो होता है वह कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है, ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है रेटिना या दृष्टि पटल, ऑप्शन सी में है पुतली और ऑप्शन डी में आइरिस। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। फिर मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट तथा दूर बिंदु, तो निकट बिंदु कितना होता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, तो निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है, दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत 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 होता है। तो निकट के लिए पहले पूछ रहा है, तो निकट के लिए कितना 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं, तो निकट के लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए कितना होता है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या डी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टा के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में द्विफोक्सी लेंस और ऑप्शन डी में अवतल लेंस। तो इसका निवारण किससे करते हैं हम, तो द्विफोक्सी लेंस से जरा दूरदृष्टा के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस का। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो दूर ऑप्शन ए में है दूरदृष्टि दोष और ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में है वर्णधता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट सही हो जाएगा कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो कौन सा दोष में नहीं देख पाता है, तो निकट दृष्टि दोष में नहीं देख पाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, ऑप्शन ए में है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में है वर्णधता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सके कि आँखों के गुण को कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी में है समंजन क्षमता, ऑप्शन डी में सी में है निकट दृष्टा और ऑप्शन डी में है जरा दूरदृष्टा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा, समंजन क्षमता। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी प्रचलित होता है, ऑप्शन ए में है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी में है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी में है सिलियरी पेशियों द्वारा और ऑप्शन डी में है आइरिस द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट सही आंसर हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला
अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है मोतियाबिंद, ऑप्शन सी में है दीर्घ दृष्टि दोष और ऑप्शन डी में है जरा दृष्टि दोष। तो जिसको मोतियाबिंद जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाता है, तो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, मोतियाबिंद। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति ऑप्शन किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए में है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दोष। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ऑप्शन ए में परावर्तन, ऑप्शन बी में अपवर्तन और ऑप्शन सी में विकिरण और ऑप्शन डी में वर्गीकरण। तो एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। तो वह घटना क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण होता है। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का। ऑप्शन ए में अपवर्तन, ऑप्शन बी में है परावर्तन, ऑप्शन सी में है वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन बी डी में है सीधी रेखा में गमन। तो ये किसके कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। या क्या होता है, तो यहाँ पर प्रकाश का वहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है, तो प्रकाश का क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है। जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में अवतल, ऑप्शन बी में है फोकल और ऑप्शन सी में है अपसारी और ऑप्शन डी में अभिसारी। तो बाइफोकल लेंस से हम निकट दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वह रंग जो है वह क्या है, बैगनी रंग जो है। श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे अधिक जो विचलित होता है या प्रकिरणित होता है तो वह कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। अगर सबसे कम पूछता तो लाल रंग का होता। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग की सहायता से आँखों के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम की घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी है लेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिलियरी पेशियाँ, ऑप्शन नंबर डी है पतरिका या आइरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट सही हो जाएगा, पतरिका या आइरिस। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं। तो क्या हम कहते हैं, ऑप्शन ए में प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी में प्रकाश का परिकिरणन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता
ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, कमरे में जाकम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, आई में वही काम करता है या करती है। तो ऑप्शन ए में है कचाप द्रव, ऑप्शन बी में है जलीय द्रव, ऑप्शन सी में है पुतली और ऑप्शन डी में है कॉर्निया। तो पुतली कौन करता है, तो पुतली। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टिता दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ देख सकता है। ऑप्शन ए में है निकट स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन बी में है दूर स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन सी में है निकट और दूर स्थित सभी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ देख सकता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को वह साफ तो देख सकता है लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को वह साफ नहीं देख सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। ये जो आपको नीचे में ऑप्शन दिया गया है इस पर आप बिल्कुल ना जाएं। यह ऑप्शन जो आंसर जो दिया गया है यह गलत है आंसर। किसी क्वेश्चन का सही है और किसी क्वेश्चन का गलत भी आंसर है, तो आप इस पे ना जाएं। हम जो बताते हैं आप उसी पर रहें। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी में है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी में है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और ऑप्शन डी में है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। ऑप्शन ए में प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट सही आंसर हो जाएगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने के बाद दृश्य किरणों क्यों 7 वर्णों में विभक्त हो जाती हैं। ऑप्शन ए में सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगहीन हो जाता है, इसका कोई कारण नहीं है। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का क्या है, मिश्रण होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ऑप्शन बी में है नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, ऑप्शन सी में है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, ऑप्शन डी में है पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देता है। लाल रंग को ये जो है बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है उस समय हमें सूर्य के क्षितिज कैसा प्रतीत होता है, तो लाल प्रतीत होता है। वायुमंडल में क्या हो जाता है, लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। ऑप्शन ए में है एक आयताकार स्लेब द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं, ऑप्शन बी में है एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लेब द्वारा नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है एक आयताकार स्लेब एवं प्रिज्म दोनों द्वारा। फिर है न तो प्रिज्म द्वारा और न ही आयताकार स्लेब द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट सही हो जाएगा, एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लेब द्वारा नहीं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न कणों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किनारे का अपवर्तन होता है, प्रिज्म के 2 सतहों पर किनारे का किरणों का विचलन होता है, सॉरी फ्रेंड किनारे नहीं किरणों का विचलन होता है। प्रिज्म की 2 ऑप्शन ए में प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है,
ऑप्शन बी में प्रिज्म की दो सतहों पर किरणन का विचलन होता है। ऑप्शन सी में विभिन्न वर्णों की किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन सी डी में है प्रकाश की किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मानव के नेत्र से रंग बिरंगे संसार से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते थे हम उन सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। और अगले कक्षा में जो है हम तीसरे चैप्टर को लेकर आएंगे जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल पर बने रहें तथा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।